चलो तो लाइव हो गए क्या, लाइव हो गए क्या, लाइव हो गए क्या। पेन ले आता हूँ भाई, पेन पेन लाने गया भाई। वो सारे होश गवा देंगे, तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को रोहित अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। भाई ठंड नहीं, आप लोग यहाँ बारिश हुई? भाई हमारे यहाँ बारिश हुई है भाई कल। हाय अंदर से आत्मा कांप रही है, अंदर बाहर निकलने में। तो घर से बाहर ना निकला आज। क्या हाल चाल, कैसन बा, क्या हाल चाल, कैम छो, क्या मना छे। ठंड भाई बहुत तगड़ी हो रखी है भाई, ठंड बहुत तगड़ी हो रखी है भाई। तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। लो हाय लो बोले है स्लाइड मैप। अलजुना 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 वाले टंजुना टंजु। क्या तुम झुंझुना जेई 2024 से हो? झुंझुना, झुंझुना जेई 2024 वालों को 15 इपॉक्सी पेंटेन। मोए मोए। मैं देख रहा था वीडियो। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो तरुण सर पूछ रहे हैं ये मोए मोए क्या है। फिर उन्होंने ऐसे लिखा मोए टू। बोले ये मोए मोए क्या है। बोलना सर हमारे एक मास्टर है, उनको पता है। मोए मोए। झुंझुना जेई 2024। आवाज के लिए बोल रहे हो, आवाज हट। बेचारे भोले हमारे, बेचारे हमारे भोले तरुण सर बोले हैं अरे यार कोई बात नहीं बेटा, आवाज कम है, आवाज कम है। क्या अब आपके कानों से खून निकला है? क्या अब आपके कान फट रहे हैं क्या? बोल रहा है सर कान का तो पता नहीं। अरे कैसी बातें करते हो तो। मोए मोए। ओ मैन ओ मैन ओ मैन। आओ बिना समय गवाए जल्दी से लेट्स हैव ए पोल डांस। क्या आप सब मेरे साथ पोल डांस करना चाहेंगे? अरे मेरे साथ नहीं पागल, मतलब पोल क्वेश्चन करना। हट, तुम जैसे छपरियों के साथ। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया चला देंगे। ओ मेरे सारी यादें पानी में आज बहा दे। जल्दी जल्दी। मोए मोए। हमला करो हमला बेटा। अरे यार मैं चैट ऑफ नहीं की। अबे यार। ओ भीगी सारी यादें पानी में आज बहा दे। और सारी मेरी यादें। जल्दी जल्दी करो, जल्दी बताओ। पानी में आज बहा दे। इश्क रे गया है गंगा, इश्क रे। आओ स्टॉप द पोल। देखो बहुत आसान था, दिल से बता रहा हूं।
1 2 3 4 4 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये रहा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक। बहुत लोगों ने सही किया होगा, मैं भूल गया चैट ऑफ करना। ठीक है, अभी ऑफ कर दूंगा। गुड वन, ठीक है, बहुत ही शानदार बेटा। चैट ऑफ कर देता हूं मैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। अरे यार शिट, आज तो तुम्हारे मिटाया भी नहीं मैंने। ये जेई का कौन से ईयर का है? Shit. अबे यार मैं भूल गया एकदम से। अबे यार, तीनों सालों में लिखा हुआ है। शिट शिट, जेई लिख दो ना, उसके बाद तुम्हारी आत्मा बाहर आ जाती है। इश्क रे, जगिया गंगा है इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी और गंगा है इश्क रे। हो गया होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH। कई सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? 1 2 3 3 3 डाई मिथाइल प्रोपीन, ये गलत बात है। और दिया भी होगा, देख लेना किसी ऑप्शन में दिया भी होगा, नन ऑफ दिस मार दोगे। ये सब मत करना है ना, बहुत ध्यान से करना सवालों को। 1 2 3 4, अबे 1 2 3 4, सो आंसर विल बी 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। 50 60 50 60 70% भाई, बहुत बढ़िया। कैमिक आदित्य आनंद SG। लेट्स हैव a call to the कैमिक आदित्य आनंद। हैं? मेरी सारी मिशित गोसारा उदास रहा। चलो, जितने तुम कॉल उठाओगे तो हो नहीं। तो क्लास होने दो एक बार ये वाला, फिर अपन कॉल लगाएंगे, ठीक है? कॉल लगाऊंगा उसके बाद। चलो ट्राई करें। करें, स्टार्ट करें। आराम से करना। बॉस कौन है, कौन क्या है, नंबरिंग कहां से करनी है, ईमानदारी से करिए। जेई एडवांस के सवाल है। अबे लग रहा तुम्हें एडवांस का सवाल, साला इससे अच्छा मेंस मान लग गए। जोगी बजरंग में रंगा है इश्क रे, मेरी सारी। यो 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 यो, नंबरिंग बेटा। बॉस कौन है तीनों में? ये बॉस है आपका, तो ये 1 होगा। अब मैं आपको वो बताता हूं कि मैक्सिमम बच्चे गलती का चांस कहां छोड़ते हैं, कि वो क्या सोचते हैं कि सर 2 3, क्योंकि ये तो बॉस है, ये तो साइड चेन है। भाई ये बॉस नहीं है। बॉस आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, कम से कम 100वीं बार बता रहा हूँ ये चीज, कि ये आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसकी औकात इसके बराबर है। साइड चेन है ये भी। हाँ, अब 1 2 कहां जाऊं? तो साइड चेन कहां से पहले आ रही है? इधर से कि उधर से? उधर से 2 पे आ रही है। ये नहीं कि सर सर ये तो बॉस है ना सर, इसकी इज्जत पहले करेंगे। वो गलती करोगे तो ऑप्शन पक्का दिया होगा, कहीं नहीं पता दिया होगा।
तो आप प्लीज ये सब गलतियां ना करें। ये रहा देखो, कह रहा हूं ना आपको, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, एक ही ऑप्शन है 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। बेंजोनाइट्र, आप देखो ये कॉमन भी है और आईयूपीएससी भी है, दोनों चलेगा। बाकी इसका नाम क्या होना है, बेंजीन कार्बोन नाइट्राइल मस्ट बी परफेक्ट, बट द बेंजोनाइट्राइल दिया हुआ है, ठीक है चलेगा। 50 60 50 60, कोई सही करना। अरे 60%, देखो ए हमारा 28% लोगों ने, 4 ब्रोमो 28 30% लोगों ने फिनॉल को बॉस माना है। प्लीज डोंट डू इट, प्लीज ये सब मत कीजिए। ये नाम गलत नहीं है, मुझसे बोला यूपीएससी नाम गलत है ना, गलत नहीं है, परफेक्ट नहीं है, सही है। 4 में से 1 चुनना है तो वो चुनूंगा जो बेस्ट है। फिनॉल कैसे बॉस हो गया भाई, फिनॉल कैसे बॉस हो गया? क्या ओएच की प्रायोरिटी ज्यादा आती है साइनाइड से? सॉरी फॉर दैट दिस 28% लोग, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस दे रहा हूं मैं आपको। टाइमलेस पोल है, आराम से स्टार्ट कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा आराम से। इसका नाम बोलिए। द यूपीएससी नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज आर, देखो कितनी प्यारी लैंग्वेज लिखता है जेई, इज आर कंपाउंड्स, इतनी सटीक लैंग्वेज कि भाई पता लगे हाँ मल्टीपल चॉइस है। सोचिए बताइए, आराम से सोचना बेटा, जल्दबाजी मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। एक सवाल और बचा है इसके बाद बात खत्म। हाँ तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है। प्लीज ट्राई करें प्लीज। कर लिया, आराम से सोचना। फंक्शनल रूप नहीं है, मल्टीपल बोर्ड नहीं है। स्टॉपिंग द पोल, 1 ये होगा क्योंकि ये क्लोरो सी आएगा, ये सी है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6, दैट विल बी द नेम, द 1 क्लोरो 4 मिथाइल आगरा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैंने सिखा रखा है कि टोल्यूइन इस कैन बी अ कॉमन नेम, बट आईयूपीएससी नेम ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो 1 मिथाइल, ये तो 4 क्लोरो तो गलत हो गया, नंबरिंग गलत है। 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ये भी गलत बात है, पहले क्लोरो आएगा, 1 क्लोरो। और अगर क्लोरोबेंजीन लेके बात कर रहे हो तो ऐसा कोई नाम होता ही नहीं है। टोल्यूइन क्या होता है, मिथाइल को, इस वाले सेगमेंट को बोलते हैं, सॉरी इस वाले सेगमेंट को बोलते हैं टोल्यूइन। तो इस टोल्यूइन के रेस्पेक्ट में सीएल कहां है सर, पैरा पे, या फिर 4 1 2 3 4 क्लोरोटोल्यूइन। ओहो हो, तो बॉम्बे विल बी ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। जो ये एडवांस का सवाल, मैक्सिमम लोगों ने ए मारा और नंबर लेके आए, पर जिन बच्चों ने बी भी मारा होगा उनको दिल से बधाई, इनको क्लास की बात याद रही होगी। भाई 80% लोगों ने, बहुत बहुत बधाई। क्या आपको अब अपनी औकात फील हो रही है? ईमानदारी से बताना, चैट ऑफ कर रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं मजा? 80% लोग क्लास के ये मानते हैं। फील आई? सीरियसली बताना, फील आई? फील आई? फील आई? औकात फील हुई कि साला ये सवाल कर दिया? औकात फील आई? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार।
माई साइड, फ्रॉम माई साइड, वेरी गुड। फील आई होगी कि अरे यार सर पक्की बात है, प्रॉब्लम बोलोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, दिल से मजा आया, दिल से। आई लाइक, रियली लव यू 3000 फॉर ऑल ऑफ दिस एफर्ट्स यू मेड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत शानदार। एक लाख आखिरी सवाल ये वाला। सर इसमें क्या करूं? देखो दो तरीके हैं, तो या तो सबका नाम लिख लो, या पहले उसको बना लो और उसके रिस्पॉन्स में चेक कर लो, जैसा आपका मन। टाइम दे रहा हूं, चैट ऑफ करूं? चैट ऑफ कर दो, क्योंकि आप लोग सब लोग आंसर याद कर लेते हैं, कई लोग तो है इसलिए। प्लीज ट्राई कीजिए, ईमानदारी से बोल रहा हूं, ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हलवे फील हो रहे हैं ना एडवांस में सवाल, क्योंकि एडवांस सवाल, एडवांस कुछ बहुत सा वेरिएशन करता भी नहीं है, सीरियसली करता भी नहीं है वेरिएशन। एक ओलंपियाड का सवाल करोगे कल वाला? चलो मैं आपसे भी पूछूंगा, ये सवाल एंड हों दो, उसके बाद पूछूंगा मैं आपसे। ट्राई कीजिए, बढ़िया टाइम ले लो, पर सही करो। बोलो रे बोलो। चलो आइए, इस सवाल को करने के स्टॉप करता हूं। इसमें पहले चैट ऑन कर सकते हैं क्या? आई डोंट नो यार, whether we can chat on or not। नहीं कर सकते शायद, नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, चलो मैं आंसर दे देता हूँ, उसके बाद चैट ऑन कर देते हैं। आंसर दे देता हूँ फिर चैट ऑन करते हैं। केवल 30% लोग, कितने हालत देख, सारा मूड खराब है, तौबा तौबा। कहाँ फंसे, कहाँ, चलो आओ पोल्स पे आते हैं। क्या फंसे इस सवाल में, क्या फंसे इस सवाल में, कहाँ तुम्हारी आत्मा बाहर आई? टाइम कम तो नहीं था? टाइम तो बहुत दिया मेरे को, लगता है 5 मिनट दे दिए। कहाँ फंसे बताओ ना। नेक्स्ट लेवल कुछ नहीं था, प्रेजेंटेशन बहुत टफ था, प्रेजेंटेशन बहुत टफ था। आई एग्री, प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड। मैं बताता हूँ इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हेक्स बना लो, एसिड 3 पे इन 5 पे आइन, 1 2 3, 3 पे इन 5 पे आइन, 4 मिथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी,
3 पे इथाइनाइल। अब देखो कहीं ना कहीं बच्चे इसको डरते हैं कि यार ये क्या लिखा है सर, ये समझ ही नहीं आ रहा, ये सब इतना बड़ा, ये सब देख देख के समझ। मैं आपको समझाता हूं इसके समझने के तरीके क्या होते हैं। अगर आप ईमानदारी से सीखना चाह रहे हैं तो जरूर सीखिएगा, सभी लोग ईमानदारी से सीखिएगा। देखो मैंने पहले इसको ध्यान दिया, सर मेरे से इथाइनाइल नहीं बना, तो अब इससे ज्यादा मैं तो नहीं कर, तो इससे भयंकर किया अपन, एथ आइन आइल, आइल तो साइड चेन हो गया, आइन अल्काइन है, 2 कार्बन का, तो ट्रिपल सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। अब आप देखिए कि जिस कार्बन पे OH, जिस कार्बन पे COH है उसी पे OH है, उसके बाजू वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। जिस कार्बन पे OH COH है उसके बाजू वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो नहीं, खत्म हो गया। जिस कार्बन पे OH और ऐसे चेक कर लो COH है, अगले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, कहा ना यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है, भाई ये भी गलत हो गया। अब बचे ये 2 ऑप्शन, समझ लो बात को, ईमानदारी से समझ लो बात को। ये कार्बन देखो, जान देखो, कहीं पे ऐसे लिख के दिया, फिर उसमें से घुमा दिया, नीचे लिख दिया, कभी ऊपर लिख दिया, बार बार ऐसे ही किया और कुछ नहीं है, बस जानबूझ के घुमाया है। जिस कार्बन पे OH COH है उसके बाजू वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ। OH COH है उस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल है और एक मिथाइल है, ट्रिपल है और एक मिथाइल है, ट्रिपल है और एक इथाइल है। लेट्स चेक, बस यही चेक करना रहा। डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल है और एक ट्रिपल है, तो मिथाइल और ट्रिपल चाहिए, किधर है, ये रहा, तो दैट विल बी डी। इतना सा पेशेंस अगर तुम अपनी लाइफ में 3-4 मिनट भी एक सवाल पर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता है ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसलिए ये नहीं तो आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, अब कर लो। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो ईश्वर बाकी कोई मतलब नहीं चीजों का। दिस इज लाइक ना, मतलब आप अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। जिसको आंसर याद था उसके उसके तो मेरे पास शब्द नहीं है, समझ रहे बात को। बाकी डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। ओलंपियाड का सवाल करोगे क्या, फटाफट लेट हो रहे हैं, चलो ट्राई करोगे, ओलंपियाड का सवाल करना है कल वाला, IUPAC का सवाल करना है क्या, बोलो। करना है, यस सर, आ जाओ। पहले ऑप्शन लिख रहा हूं, 244 ट्राइमिथाइल हेक्सेन बी। जितने आप इनके स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट से, जितने आप लोग फटाफट से इसके स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी से, जल्दी से, बिना आवाज किए। अरे 44, ये कल आया था ओलंपियाड के अंदर, ये कल आया था ओलंपियाड के अंदर। चलो ड्रॉ किए, कर लिए रे, बोला नो साउंड, अबे तो साउंड बंद किया था ना, तो साउंड, कैसे लोग हैं तुम साले। एन अल्केन एक्स contains 5 1 डिग्री, ऐसे लिखो क्या, 5 1 डिग्री, 2 2 डिग्री, 1 3 डिग्री एंड 1 4 डिग्री कार्बन, then IUPAC name of X is, क्या हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबल है, कौन सा सही होगा, दिमाग लगाओ।
दिमाग लगाओ, दिमाग लगा लो मेरे भाइयों, बेटा प्लीज दिमाग लगा लो, ऐसा मत कर लो। बांग खाते हो कि जल्दी जल्दी चेक करो। चेक कर रहा हूँ, और तो कोई सवाल नहीं था। ये जीओसी का सवाल था। आइसोमेरिज्म के दो सवाल थे, नहीं बस दो ही थे। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज आगरा। हेक्सेन 244। ये 4 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, दो 2 डिग्री, एक 3 और एक 4, और 5 1 डिग्री। बिल्कुल सही है। 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये रहा। ठीक है, 1 2 3 5। 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। कोई मतलब ना है। बोल रहा है इतना इजी आता है। अबे ओलंपियाड दोगे ना, कसम से पोड़ दोगे। उसी की बात करूँ तो बहुत अच्छा से कर पाओगे अगर तुमने क्लासेस अच्छे से कर ली ना। ओलंपियाड तुम्हें दिल से आसान लगेगा। झूठ नहीं बोल रहा मैं तुम्हें। ये नहीं कि नहीं नहीं, बस तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसका आंसर भी सेम ही आएगा। 3 5 करो चाहे 2 4 कर लो, बात तो एक ही आनी है। 4 4। इसमें पता क्या होगा, मैं ऐसे अब आप लोग खुद का दिमाग यूज कर सकते हो। 4 4 डाइमिथाइल मतलब 4 डिग्री कार्बन हो गया ये वाला हेप्टेन। बाकी 3 डिग्री कहाँ है, इसमें 4 डिग्री आ गया, 2 डिग्री भी आ जाएगा, 1 डिग्री भी आ जाएगा, बट 3 डिग्री नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आज कोई पनिशमेंट नहीं, एडवांस वाले में कोई पनिशमेंट नहीं। चलो आओ, फटाफट से कुछ कुछ बातें रिवाइज करा रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना। पहली बात, टुरु या फोलस बोलना है आपको। तुलु या फोलच बताना है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जल्दी से बताना। द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। द फर्स्ट सर ये ओलंपियाड से क्या होता है? कल आया था हमारा केमिस्ट्री ओलंपियाड। केमिस्ट्री ओलंपियाड था कल। फर्स्ट लेवल, लेवल 1 4 लेवल पे होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जैसे अपन पढ़ते हैं जेई के लिए। दूसरे लेवल में आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनमें पूरा फिलअप करना होता है, वो भी जेई लेवल का ही होता है, जेई लेवल के बराबर का होता है। तीसरा लेवल होता है कैंप, ओसीसी कैंप। कैंप में जाना होता है, वहां पे प्रैक्टिकल बताते हैं ऑल, सब होता है। आपने अगर दूसरा लेवल क्लियर कर लिया, मुझे आज भी ध्यान है, आज भी ध्यान कसम से, मैंने 10th क्लास के बच्चे को ओलंपियाड क्लियर करवाया। मृणाल शरण, मैं बोलता भी हूँ ये बात। मृणाल शरण 10th क्लास में था, अभी वो ऑक्सफोर्ड में है। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव इन द केमिस्ट्री। वो उसका अभी कॉल आया था, उसकी मदर से भी मेरी वो काफ़ी टच में है। उसकी मदर तो, क्योंकि वो अपने यहीं पे उनको मैंने ज्वाइन करवाया कि देखो बच्चों को देखो कैसे करना होता है, क्योंकि बहुत भाई कसम से ऑक्सफोर्ड में वो बच्चा आज, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा, ऑक्सफोर्ड में है वो, मृणाल शरण, है ना। ओलंपियाड, ओलंपियाड क्या होता है? ओलंपियाड से पता क्या होता है? ओलंपियाड से यही सब होता है। जैसे वो ऑक्सफोर्ड गया, सो जो बाहर वाली यूनिवर्सिटीज हैं ये सब आपकी उस ग्रेविटी देती है कि यार बंदे में बहुत दिमाग है इन चीज़ों में, तो उसको ऑक्सफोर्ड में लिया और वहाँ भी उसने टॉप किया केमिस्ट्री के अंदर। उसका उसका मैसेज भी आया, फोन भी आया कि सर दिल से थैंक यू सर, आया मैं ये बन गया, वो बन गया। बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जीवन के उन मकामों पे कोई बच्चे पहुंच जाते हैं ना, तो उससे अच्छी खुशी। आज आज आप आए, मैं बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं है, हंसना नहीं। अभी जेई सॉरी विश्वास दिवस हुआ था ना 28 फरवरी को, शायद 28 फरवरी को हुआ था या जनवरी को हुआ था, जनवरी फरवरी में हुआ था ना विश्वास दिवस। तो विश्वास दिवस वाले दिन जब मैं दिल्ली गया था ना, तो आई वेंट टू द आईआईटी दिल्ली, क्योंकि बच्चों ने बुलाया था। वहीं बैठ के उनके साथ मस्तियाँ की, खूब खूब मस्तियाँ की। क्या बताऊँ, आगे तो बोल नहीं सकता। खूब मस्ती की उनके साथ, रात को 4 बजे तक पार्टी वार्टी की, भयंकर पार्टी, बहुत तगड़ी पार्टी उनके साथ रात को आईआईटी के अंदर। समझ रहे हो ना, तो बढ़िया वाली, तो वो सब चीज़ें होती हैं। आप अगर जीवन में कहीं पहुंच जाते हैं ना, 28 मार्च को था क्या? नहीं 28 मार्च को नहीं था, 5 में था, हाँ 28 फेब को ही था। तो उसमें एकदम से भाई, मतलब समझ रहे हो बात को, आईआईटी गया। फिर ऑक्सफोर्ड वाला तो मैं बता रहा था कि मिनाल आज ऑक्सफोर्ड में है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा लगता है अगर आप में से कई लोग, आप एक फ़ोन आया मेरे को आज, मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद वो बच्चा देख रहा होगा। उसका फ़ोन आया कि सर हमारे स्कूल से हम 10 लोगों ने जेई का
ये तैयारी के लिए हमने ऐप लिया, अभी आपका अर्जुना बैच लिया। लेकिन सर स्कूल जाने की वजह से काफ़ी बैकलॉग हो गया। कभी स्कूल में एग्जाम था तो मैंने फिर 1.0 लिया, फिर मैं 2.0 में गया, 2.0 के टाइम भी कुछ एग्जाम आ गया तो फिर वो भी बैकलॉग हो गया, तो फिर मैंने 3.0 लिया। पर बार बार ये कर रहे हैं सर, मुझे ओसी आपसे पढ़नी है, मैं क्या करूँ सीरियसली। आई गॉट ए कॉल, सर उसको नंबर कहाँ से मिला? उसके किसी भैया से मिला उसको नंबर, जो मेरे साथ विद्यापीठ में थे, उनको नंबर मैंने दिया हुआ था, है ना। तो फिर मैंने कहा यार, तो उसको मैंने समझाया। मैंने कहा ये तो जीवन के हर पल में होगा। आप में से जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी आर सीरियस अबाउट द आईआईटी। ये एक होगा, कई लोग अभी आईआईटी कर रहे हैं। मैंने कहा, वो उसने मुझे ये बताया कि हम 10 में से केवल मैं अकेला बचा हूं जो आईआईटी के लिए सोच रहा है अब। बाकी सब तो 12th में पढ़ेंगे। मैंने कहा यार, अगर वो ये सोच रहे हैं ना कि 12th में पढ़ेंगे तो और बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि स्कूल का लोड तो 12th में और ज्यादा आता है, प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड, ये वो। मैंने कहा जिनको नहीं करना होता है ना, जिन लोगों को आईआईटी नहीं करनी होती ना, वो तो कितना भी कर लो, उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेस तैयार रहते हैं। और जिसको आईआईटी करनी, जिसको मन है, जिसको तैयारी का, वो कहीं से भी रास्ता निकाल लेता है। तो आप समझिए, मैंने कहा वो 12th में बैच लेंगे, 12th का बैच भी लास्ट में 1 महीना 2 महीने बाद वो भी खत्म। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, एग्जाम बोर्ड्स लोड इतना ज्यादा होता है ना, सीरियसली। बैकलॉग ये सब क्यों बनते हैं, आप कभी चाहते नहीं है। अगर आपके बैकलॉग हो भी गए तो उसको मैंने समझाया अभी कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। अभी आपके पास टाइम मिलेगा 2.5 महीने का, तो आपको क्या करोगे, तब गली के कुत्ते मत मारना। मैंने कहा, समझाया उसको, मैंने कहा यार ये करना, ये करना, ये करना, एक एक चीज समझाई। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, है ना। तो मैं आपको ये दिल से बोल रहा हूँ, मैं रोहित अग्रवाल दिल से बोल रहा हूँ कि जो बच्चे आईआईटी के लिए बहुत सीरियस है ना, वो दिल से पढ़ रहे होंगे, उनको फील भी आ रही होगी। आपने अभी इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, आईयूपीएससी खत्म हुआ, जीओसी चल रहा है, फील, यू कैन फील इट। हमने बहुत अच्छे से समझते हुए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी करें, उसको भी मैंने राय दी। तो आपको भी यही बोल रहा हूँ कि अच्छे से मेहनत करो। ये आप उन 8 लोगों की तरह नहीं होने चाहिए कि सर रह गया यार, सर छूट गया, ये सब तो कुछ नहीं होता फिर, है ना। स्टार्टिंग से हैं बहुत बढ़िया, जो बच्चे स्टार्टिंग से हैं वो बहुत शानदार है। सीरियसली, सीरियसली बढ़िया है। नो बैकलॉग विद रेगुलर स्कूल, सैल्यूट है। होमवर्क भी करना था साथ में, है ना। चलिए आइए, पहला स्टेटमेंट आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एज, सुनना पूरा सुनो, मत करना कदे, फ्रॉम 10th अप्रैल, ओके, यो गजब, बढ़िया बढ़िया। Inductive effect is a distance dependent effect, true. As the distance increases, inductive effect increases. अब बताओ, as the distance increases, inductive effect increases. True या false? बताओ रे, ट्रू या false? बताइए। मोए मोए, मोए मोए, false, very good, false, very good, very good. ट्रू या false? false, very good. अगला स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेरी गुड। क्योंकि ना इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, इसीलिए इंक्रीज नहीं हो, डिक्रीज होगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली। अगला स्टेटमेंट, इन द इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। इन द inductive effect electron changes its atomic orbital. ट्रू या false? फॉल्स, वेरी गुड, वेरी गुड, गलत, गलत, वेरी गुड। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन कभी, तो क्या होता है फिर, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते तो फिर क्या होता है, मुझे वो वर्ड बताइए, आप लोग बताइए। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे तो फिर हो क्या रहा है, बताइए, बताइए। बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बताइए। शिफ्ट, वेरी गुड। शिफ्टिंग, ओनली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ। दैट जस्ट हैपेंड, वेरी गुड। मैंने आपके सामने एक ऑर्डर लिखा है प्लस आई का, क्या ये ऑर्डर सही है? क्या ये ऑर्डर सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या ये ऑर्डर सही है प्लस आई का? क्या ये ऑर्डर सही है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? प्लस आई का ऑर्डर ट्रू या फॉल्स? बताइए, ट्रू या फॉल्स? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। कि सर केवल 10% चार्ज शिफ्ट होता है और बहुत सारा शिफ्ट नहीं होता सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, दिल से अच्छा लग रहा है, यू कैन फील इट। प्लीज चलो अब इसमें मैं पोल करा देता हूँ। सोचना यार, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दबाजी मत करो प्लीज। मरो यार प्लीज यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता और कुछ नहीं। स्टार्ट। टुरु, अगर सही लग रहा है, सही है तो थम्स अप, डाउन मतलब गलत। सोचिए प्लीज सोचिए। मोए मोए, हम मोए मोए। अब देखो ये ऑर्डर मैंने आपकी कॉपी में कहीं नहीं लिखवाया, पर आपको इससे रिलेटेड मैंने ज्ञान दे दिया। अब आपको आपकी इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं, सीरियसली बताइए। 70% ने कहा सही है, एंड द करेक्ट ऑर्डर इज दिस वन। सही है, बिल्कुल सही ऑर्डर है। मोए मोए, जिनका फालस आया है हमको मोए मोए। क्यों भाई? मैं कर दो, गलत क्यों बोल रहे हो? मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है। ये दे रहा है, 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 ये दे रहा है। तीनों मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, CH3 CH3 CH3। तो गलत क्यों बोल रहे हो? रीजन मैं नहीं समझा। जिन लोगों का फॉल्स आया है, गलत कोई बात नहीं, क्यों आया? रीजन क्या है? रीजन वाला लास्ट वाला सेम है। ये डी लिखा है, यहां तेरे को एच दिख नहीं दिख रहा मेरे बेवड़े दोस्त? यहां पर CT3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा देगा, CT3 थोड़ा कम देगा। यहाँ पे एक दो CT3 है, एक CT3 है। यहाँ पे दो CT3, एक CT3 है। तो CT3, आपने ये तो पढ़ा ना कि CT3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, CT3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आपने कल ये तो पढ़ा था। तो ज्यादा देगा, थोड़ा कम, कम कम, थोड़ा ज्यादा, 2 ME और कम और कम। यहाँ तीनों CH3 है, तीनों CH3 है। कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कल पढ़ाया था ना? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि CT3 और CD3 में CT3 का प्लस आई ज्यादा क्यों होता है? वाई CT3 हैज मोर प्लस आई देन CD3? वाई? रीजन? कोई पनिशमेंट नहीं बेटा, पनिशमेंट नहीं है, डोंट वरी, पनिशमेंट नहीं है। हर जगह थोड़ी दूंगा पनिशमेंट, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग हर जगह सही करो स्टेटमेंट। इसलिए जान, एक बात बताओ, मेरे एवज में समझना कि 15 मिनट मेरा तो टाइम पास हो रहा है ना ट्रू फॉल्स में, पर मुझे पता है कि अगर रिवीजन करा दिया तो तुम और अच्छे से समझ पाओगे। यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कि एरिया, वोल्यूम, मास ज्यादा है टी का, तो एरिया कम, ओसिलेट कम करेगा, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा देगा। ये वाला ऑर्डर ट्रू या फॉल्स? ये ऑर्डर ट्रू या फॉल्स? बताइए।
बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। फॉल्स क्यों है, कहाँ गलत किस जगह है, एट विच स्टेप इट इज रॉन्ग। लास्ट वाला, वेरी गुड सर। ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, बिल्कुल, तो ये गलत है ऑर्डर। बहुत शानदार, बहुत, वो आगे आएगा वो पीछे। बाकी सर ये सही है, नेगेटिव सबसे आगे, फिर ये, फिर इन दोनों में वो आगे आएगा, बस इतना फर्क आएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं बेटा, फर्स्ट वाले में नेगेटिव चार्ज है, फर्स्ट वाले में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। बहुत सही बोल। इसका ऑर्डर क्या आएगा, जैसे मान लो आपका एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, ऑर्डर ऐसे लिखिएगा, मतलब आपका आंसर जैसे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 लिखना, सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, मैक्सिमम। बताइए। जिन लोगों का 1 2 3 4 आया है वो गलत है। अब तो सही कर लो कम से कम, अब तो सही कर लो, हाँ मैक्सिमम लोगों का सही है। द गुड पार्ट ऑफ द अर्जुना इज, अभी तक जितने कमेंट देख रहा हूं धर 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 जा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का कसम से सही है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज 1 4 2 3। क्यों सर, सर कल आपने एक बात बताई थी कि विद्या की वजह से इफेक्ट मैक्सिमम मितेश पे आएगा, ना कि नैनांश पे। तो मितेश पे आने वाला इफेक्ट मैक्सिमम होगा, इसलिए जो अटैच्ड एटम है यहां पर, इस पे मैक्सिमम होगा। इन दोनों में तो डिफरेंस बहुत कम है, इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ये यहां पे बहुत तगड़ा होगा। तो इसीलिए 1 और 4 आर मोर देन 2 and 3। अब 1 4 में कौन अच्छा होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा आएगा, ज्यादा ये ने, तो पॉजिटिव ज्यादा होगा, इसलिए 1 फिर 4 2 3 में सेम, ये एफ के पास में है तो ज्यादा खींचेगा, 2 3 बहुत कम डिफरेंस आएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही सोचा था, क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही सोचा था। द रॉन्ग वालों का मुए मुए इवेंट है, मुए मुए वालों का, रॉन्ग वालों का मुए मुए मोमेंट है ये। चलो आओ, माइनस आई बहुत ध्यान से सुनना, ये इसकी अलग अलग ट्रिकें मार्केट में चलती है, कई सारे इसके अलग अलग ट्रिक बनाते हैं बच्चे, कई सारे बच्चे अलग ट्रिक बनाते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने आज तक, मैंने आपको पहले भी कहा था कि व्हेन आई टॉट फर्स्ट टाइम इन द माय लाइफ नीट, जब मैंने पढ़ाया था अर्जुना नीट 2.0, तब मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। मैंने आज तक बाकी कभी ट्रिक नहीं बताई, और न मैं कभी बताऊंगा, कि ट्रिक से आदमी मरता है। एग्जाम में एक भी ट्रिक याद नहीं आती साला, एक भी ट्रिक याद नहीं आती कसम से, एग्जाम प्रेशर बड़ी बात होती है। आ जाओ लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, सीरियसली बहुत ध्यान से सुनिएगा। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, आप बताओ सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, कौन सी कैटेगरी। जैसे वहां हमने प्लस आई में क्या बोला, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी देंगे, फिर अल्काइल वाले, फिर नेगेटिव। आप बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे ज्यादा कौन होगा। एक बोल रहा है हेलोजन, हेलोजन इज अ रॉन्ग आंसर। हेलोजन से ऊपर कितने ही सारे लोग होते हैं, हेलोजन से ऊपर कितने ही सारे लोग होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले सबसे पहले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले, कि भैया पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है उसके वाले बात है भाई साहब, सबसे पहले वो आते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे आगे आता है NF3+, NF3+, फिर आता है NR3+,
फिर आता है NH3+। एक शॉकिंग बात सुनोगे मेरे मुंह से? क्या एक बहुत शॉकिंग बात सुनोगे? क्या सर? आपको पता है क्लोरीन की ईएन आपने पढ़ी, पता है आपको ऐसा क्यों होता है? आप अबे सुनो, बातों को सुन। तुम सारे सुनते नहीं हो, चैट ऑफ करनी पड़ेगी सारा। यहां सुनो, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज तक फ्लोरीन की ईएन पढ़ी, ऑक्सीजन की ईएन पढ़ी, क्लोरीन की पढ़ी, नाइट्रोजन की पढ़ी। क्या आप इस बात से सहमत है ना कि आपने आज तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पढ़ी है? FONCl। सीरियसली बता रहा हूं, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं NO2, तो मैं N की EN की बात नहीं कर रहा या O की बात नहीं कर रहा। NO2 की भी अपनी खुद की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सर हमने तो आईओसी में एटम की EN पढ़ी थी, एक्चुअली में ग्रुप की भी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मुझे तो पता भी है, मैं तो ऑर्डर लिखवाता भी था पहले तो, अब तो नहीं लिखवाता, पर NO2 इनकी खुद की भी अपनी EN होती है, तो ग्रुप की अपनी भी NF3+ खुद की। क्योंकि मैं कई बार यूट्यूब पे देखता हूं सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, इनमें बहुत डिफरेंस बताते हैं, इसमें बॉन्ड एंगल होगा, वो हो जाएगा। अरे इनको कौन समझाए कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी ईएन ज्यादा है, इससे एक्सपेरिमेंटल है, कुछ नहीं बोल सकता मैं। हाँ, मैं बस ये बता सकता हूं, मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बता रहा हूं जिससे आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये पहले प्लस वाले NF3, F और खींचेगा तो और ज्यादा हो गया, फिर R, फिर H, FRH। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? FRH, क्या आपको ये समझ में आया? अभी समझ में आया मैंने क्या बोला? ग्रुप की भी अपनी यून होती है, बताइए। अब उसके बाद बस ये लास्ट पढ़ लो, उसके बाद मजे वाला टॉपिक आना, रेजोनेंस आने वाला है। ये लिया NO2CnCOH, बस। हाँ, NO2CnCO, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये तीनों भयंकर खींचेंगे, उसके बाद ये वाले NO2। सर अब तक तो हेलोजन की एंट्री नहीं हुई, अब तक तो। हाँ, आर बेटा अल्काइल है, आर मतलब अल्काइल, आर मतलब अल्काइल। हाँ, आर मतलब अल्काइल बेटा, है ना? NO2CnCOH, ठीक है। द लास्ट एंड फाइनल, अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप मुझे बताओ, घर से निकलते ही आप बताइए, आपने एटम में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा पढ़ा? हेलोजन की फैमिली। अब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ध्यान से सुन लो, अब सुन लो नहीं तो जिंदा मरोगे। यहां देखो, सो इसका ऑर्डर याद करना है क्या भाई? देखते जाओ, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आएगा हेलोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन का खानदान, फिर आएगा नाइट्रोजन का खानदान, फिर आएगा कार्बन का खानदान। तो इस प्रकार आपका ऑर्डर लिखा आता है। बताइए, हेलोजन के खानदान में सबसे पहले एफ आएगा या पहले आई आएगा? पहले एफ आएगा या पहले आई आएगा? वेरी गुड, फोन, फोन वेरी गुड, FON, फिर लास्ट में कार्बन। बताओ मुझे, ये ऑर्डर खत्म हो गया, ये ऑर्डर है यार। बच्चों से याद ही नहीं होता ये, रटते रटते अंडरसन कोई भी गंदी सी ट्रिक बनाएंगे और याद करेंगे। एफ, ये देखिए, यहां देखिए, ध्यान से देखना रे, ओए बेवड़ो देख लो, ये देखो NF3+, NR3+, NH, ये क्या है सर? जैसे जैसे आर कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे इफेक्ट कम होता जा रहा है। NO2, सर आपने तो ये तो मैं बताया नहीं, काम के भी नहीं है ये, तुमको केवल इसलिए लिखा रहा हूं सर, हमें तो उस मास्टर ने, सर उस मास्टर की कॉपी में तो सर OH2+ भी था, आपने तो लिखा ही नहीं। नहीं बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, IIT में काम का नहीं है सर, ये उस मास्टर की कॉपी में लिखा था सर, आपने तो बताया ही नहीं। उन गधों के लिए ये, बाकी काम के केवल NO2, CN और COH है, कोई काम के नहीं, क्योंकि ये सीरीज, दिस सीरीज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन। वेरी गुड। एक बात राहुल कुमार ने एक बहुत बहुत अच्छी बात बोली कि सर
क्या क्लोरीन ऑक्सीजन से भी आगे आ जाएगा? बहुत 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 बेहतरीन बात बोल दी आपने। अब मैं आपको समझाता हूं। बहुत अच्छी बात बोली बेटा आपने, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोल दी। अब मैं आपको समझाता हूं। वो आप अभी भी नहीं समझ पाए, आप अभी भी नहीं समझ पाए कि ओ आर और ओ एच, वो सुन लो रे। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सीएल से आगे ओ एच कैसे आ गया? आपको मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ओ एच नहीं है। मतलब मतलब बताओ रे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि सर मैंने आपको ऑक्सीजन के लिए बताया है, ओएच के लिए नहीं बताया, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ओएच ग्रुप है, ग्रुप। ग्रुप की ईएन को आप थोड़ी पता है, आपको सीएल की ईएन पता है, आपको ओएच की ईएन नहीं पता। एच के लगने से सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको वेरी गुड द्रुपद कुमार नाथ ने बिल्कुल सही बोला। हाँ, बहुत लोगों ने बोला कि सर आपने हमने आज तक ऑक्सीजन की ईएन पढ़ी है, तुमने आज तक ग्रुप की ईएन नहीं पढ़ी है। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ग्रुप की ईएन भाई, इसमें होता क्या है एक्सपेरिमेंटली, इसकी ईएन से कम इनकी ग्रुप की ईएन आती है, ये प्रॉब्लम आ जाती है बॉन्डिंग होने से। ये कई सारी किताबों में इनमें लोचा है, आई एग्री, क्योंकि NH2 और 3 ट्रिपल बॉन्डिंग में इसकी ईएन लगभग 3.25 लिखते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपने आईओसी में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। चलिए एक बार देखो, एक्स का खानदान, ओ का खानदान, एन का खानदान, कार्बन में। अब आप बताओ मुझे, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ट्रिपल क्यों जीतता है? बताओ रे, वाई? क्या आपको लिखना है पूरा? वाई sp has more minus I than sp2। कोई मुझे बताएगा क्यों? sp में ऐसा क्या होता है, बताओ मुझे। दो पाई बॉन्ड, चप्पलों से मारूंगा दो पाई बॉन्ड वाला गधो। आईयूसी पढ़ के आए हैं, आईयूसी। बदनाम नाम तुमने, बदनाम। मैं ड्यूटी सर को कॉल लगाऊंगा एक दिन कि सर ये साले इन्होंने नाम बदनाम कर दिया आपका आज। अब एक गधो, sp sp2 sp3 की बात करें, इसमें 50% एस कैरेक्टर है, 50% एस कैरेक्टर है, इसमें 33.33 है, और इसमें 25% एस कैरेक्टर। इतना तो पढ़ के बैठे हो आईओसी में। और इसीलिए एस कैरेक्टर, अब आप बताओ, एस जो होता है, एस ऑर्बिटल कहां होता है? न्यूक्लियस के पास होता है कि न्यूक्लियस से दूर होता है? न्यूक्लियस के पास होता है कि न्यूक्लियस के दूर होता है एस ऑर्बिटल? बताओ। दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? पास में होता है, तो न्यूक्लियस के पास में होता है मेरे गधो, तो उसके खींचने, न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसीलिए जितना ज्यादा एस कैरेक्टर, आईओसी में इतना तो पढ़ के आ जाते हैं, इसीलिए जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp, फिर sp2, फिर sp3 होती है। दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर फॉर ऑल ऑफ यू। दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp में s कैरेक्टर ज्यादा है, ज्यादा s है तो ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, ज्यादा खींचेगा। दैट्स इट। और मैं आपको डाटा भी बता दूं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी EN होती है 3.25। ओ भाई साहब, हाई EN होती है अल्काइन की। पढ़ा था सर, सर पढ़ा था पर भूल गए, बेंजो कही के। लिखो फटाफट, लिख लो अपनी कॉपी में। आप यहां तो लिख के लाए थे कल, ये लिख लो, फटाफट लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, जल्दी से लिख लो ये। लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखो रे, अगले 10 मिनट पढ़ना है आपस। पढ़ा होगा अपने आईओसी में, पढ़ा है रे आप लोगों ने। कैसे लोग हो तुम लोग, याद तुम भूल क्यों जाते हो? छाप लिया? बोला तो है कि लिख लो फटाफट, बोला लिख लें सर। रंग में रंगा है ये इश्क रे।
जोगी और लिख लिया, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि बेंजीन और अल्कीन में बेंजीन की ईएन ज्यादा क्यों है? क्या आप में से, अबे खुद सोचो, आप समझो, मैं भी यूं कर, मैं कर दूंगा ना। हाँ हाँ सर, याद कर लेंगे। अरे यार, अरे पागल हो क्या साले, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बैठ के? याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, हर चीज याद कर लेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन 4 से जुड़ा होता है, क्यों? ये नहीं पता, बस 4 से 4, 3 से 3, अरे क्यों? डी C+1 माइनस H/2 हो गया, यस यस, ओपी ओपी ओपी। अबे गधे आदमी, लॉजिक लगा ना, क्यों, रीजन। यहां पे और यहां पे रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस। हाँ, ये लिटरली दिस इज अ मोर कनेक्टेड टू द आईओसी, आई एम एग्री ऑन दैट। बट अब जो आने वाला है रेजोनेंस का कोई लिंक नहीं है। यह सीधी सी बात है। एक ने सही बोला, क्या नाम एकदम तेज चला गया, वेरी गुड। यहां पे 3 डबल है, यहां 1 डबल है। जब एक डबल बॉन्ड खींचता है तो 3 डबल बॉन्ड ज्यादा खींचेगा भाई, इससे ज्यादा क्या बताऊंगा। मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, एक मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा खींचता है। या ये बोलो, यहां पे 6 sp2 कार्बन है, यहां 2 sp2 कार्बन है, यहां 6 sp2 से ज्यादा खींचेंगे 2 sp2 से, वो एक ही बात है, 3 डबल है। समझ में आया? रेजोनेंस बोलो, रेजोनेंस, रेजोनेंस। पागल लोग। लिख लिया? बस अब आप एक काम आप कर लेना, माइनस आई सीरीज कैसे लिखोगे रे, बिना कॉपी पलटे बताओ। काम की लिखते हैं वैसे, ऐसे तो बहुत बड़ी सीरीज है। काम काम की बताओ। देखो सीरीज तो मैं आपको ये पूरी लिखवा सकता हूँ, ऐसे भी काम काम लिखते हैं। बताओ क्या करूं, सबसे पहले क्या लिखूं बेटा, प्लस वाला लिखूं? प्लीज आंखें बंद कीजिए और खुद सोचिए सर ने क्या सीखा। सबसे पहले प्लस वाले कौन आएंगे, बताइए। प्लस वाले सबसे पहले कौन लिखूं? वेरी गुड, ये पॉजिटिव वाले। अब आएंगे वही, अच्छा, NO2 CN। सर आपने CHO नहीं बताया, मैं कह रहा हूं ना, मैंने वहां लिखवा दिया है। इच्छा हो तो लिख लेना, मैं तो ये लिखूंगा, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे अब क्या लिखूं बेटा? ये हो गए 3, ये 3 6 हो गए। अब क्या लिखूं? फ्लोरीन का X का खानदान आ गया। उसके बाद क्या आएगा? X के खानदान के बाद ऑक्सीजन का खानदान हुआ, जैसे यहाँ NR NH है, OROH, सीधा EN। फिर ये NH2, फिर कार्बन, अल्काइन। कहीं बार इसको ओपन से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेंजीन, फिनाइल, फिर अल्कीन। लो, खत्म हो गया सीरीज। भाई इससे सिंपल क्या बताऊंगा तुमको? प्लस वाले NO2CnCOH, एक्स का खानदान, O का खानदान, N का खानदान, कार्बन का खानदान। इससे ज्यादा क्या बता सकता हूँ? समझ में आ गया? हल्का हल्का समझ में आ गया, क्योंकि देखो इतना ही जरूरी है। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? ये सीरीज याद करनी। सर मतलब इस सीरीज का मतलब क्या है? कई बार बच्चा ये सेंटी हो जाता है, कई बार आप में से कई सारा बच्चा ये सेंटी हो जाता है। उसका फ्लोरीन आया, NO2 आया, अरे एफ किस था, एफ किस था, क्योंकि आपने आईओसी में आज तक एफ से ऊपर कुछ पढ़ा ही नहीं। ये एक तरह से आईओसी का आगे का पार्ट है। अब लेकिन ये हट जाएगा, डोंट वरी। ये दैट इज द ऑर्डर, दैट इज द ऑर्डर, दैट इज द ऑर्डर। लिख लो, लिख लो। ये पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ कि लिख लो, बाकी मैं हर जगह समझाऊंगा। अब लिखने का नहीं है। लिख लीजिए। मतलब मैंने इन्वेस्टो में किया कि कई बार आपको ये आगे भी दिख सकता है, क्योंकि इसकी EN 3.25 होती है, पर आप में से कई सारे गधे इसको 3 चलाने लगते हैं। 3 नहीं होता, वो 3 तो N होता है, NH2 नहीं होता। समझे? ये बोल रहा हूं। छाप लिया? ये तो बेटा फिनाइल है ना, जब ऐसे कर दी तो ये फिनाइल है ना बेटा, PH फिनाइल, एक ही बात है ना। क्या बे ये सब डाउट पूछते हो? चलो आओ, लिख लिया? अब हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट।
आप बताओ रे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में, हाँ लिखते रहना, साथ में लिखना है आपने को ये। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, सभी लोग लिखकर बताइए कि कार्बोकेटायन को स्टेबल कैसे करूंगा मैं। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बोकेटायन को प्लस चार्ज को, कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ बेटा, प्लस चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, प्लस आई या माइनस आई, हु विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को, एक केटायन को, तुम जैसे अखंड केटायंस को सोच के अपने आप को रख कर देखो कि तुम्हें कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई या माइनस आई, बताइए मुझे, प्लस आई या माइनस आई, कौन स्टेबलाइज करेगा, कौन स्टेबलाइज करेगा, बताओ रे। माइनस आई बोलने वाले गधो, मैक्सिमम लोगों ने प्लस आई बोला है, तुमको इतना भी नहीं पता। अब मैं इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताओ इस केटायन को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन लेकर। सर इलेक्ट्रॉन देकर, तो देने वाले ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, प्लस आई या माइनस आई। प्लीज यार मैं क्लास ऑफ कर सकता हूँ, इससे कुछ नहीं कर सकता तुम लोगों को। हाँ, अब सही आंसर है सबके कि भाई इतना तो सही कर लो कम से कम। चलो लगता है शुरू में स्पेमर्स ही बस स्पेमर्स हैं कि भैया केटायन को स्टेबलाइज कैसे करेंगे, भाई इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, इलेक्ट्रॉन देकर, देंगे कैसे, प्लस आई, अच्छा, और फिर होगा माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो उसको अनस्टेबल करेंगे। क्या आप लोगों को ये समझ में आया, क्या आप लोगों को ये समझ में आया, क्या आप लोगों को ये समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बनाइन का क्या बोलते हो, बोलो रे। इसी जगह मैं आपसे पूछूं कार्बनाइन का क्या करोगे, बोलो रे। बताओ सर, उल्टा, कभी भी ध्यान रखना, केटायन का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, मत करना ये सब। हाँ आई एग्री, नेगेटिव तो खींचना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले माइनस आई, ये लो। और रेडिकल को बताओ रे, फ्री रेडिकल के बारे में क्या सोचते हो, कौन स्टेबलाइज करेगा फ्री रेडिकल को, बताओ। फ्री रेडिकल के बारे में क्या सोच रहा हूं मैं, ये आप लोग की आदत छोड़ दो, इसका उल्टा सीधा सीधा उल्टा, बताओ मुझे, चलिए चलिए फास्ट फास्ट। डॉट के बारे में क्या लिखोगे, फ्री रेडिकल को क्या बारे में क्या लिखोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नन, नन क्या होता है कदो, स्टेबलाइज तो करना ही है। डॉट को कौन स्टेबलाइज कर सकता है, हल्का बहुत भी स्टेबलाइज करेगा तो कौन करेगा, प्लस आई या माइनस आई, है एक आंसर तो आएगा, बताओ। केटायन को कौन, बोला कद्दू नहीं है बे गधे हो, बताओ रे। केटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई या माइनस आई, अरे बता दे जल्दी, तेरे से पूछ रहा हूँ गधे, तेरे से जल्दी बता, प्लस आई कि माइनस आई। नन तो नहीं है, थोड़ा बहुत भी स्टेबलाइज करना है तो कौन करेगा, बोथ नहीं आता, बोथ तो नहीं आएगा, बोथ तो नहीं आएगा। क्योंकि आई में क्यों हो रहा है सर, आई में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडक्टिव में केवल बातें हो रही हैं, और बातें ही करनी है रेडिकल से। तुम बताओ ना, एक आदमी बहुत दुखी है, मान लो एक आदमी बहुत दुखी है, उस पर अनपेड है, तो तुम जाके हंसोगे अनपेड कहीं के, तो कहते जाओगे तो बात करोगे तो अच्छी करोगे, सांत्वना दोगे कोई बात नहीं, तुम्हारा अनपेड भी हट हट जाएगा। एक एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, तुम प्लस आई वाली बातें करोगे ना पागल। इसीलिए कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल दोनों का आंसर यहां पे इन केस ऑफ प्लस आई इंडक्टिव सेम आता है, सेम आता है। क्योंकि यहां पर, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, केवल शिफ्टिंग हो रही है, तो बोला हाँ मेरी तरफ ला, ऑक्टेट पूरा होता हो, कम से कम ऑक्टेट पूरा होता हुआ दिखेगा, दैट्स इट। लिखिए फटाफट लिखिए। हो गया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे अप्लाई करते हैं।
इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे बड़ा रोल डिस्टेंस का है। मतलब सर पास में है, एक ग्रुप है, मेरी बात समझो। अभी आ भी आऊंगा, एक बार लिख लो, चलो लिख लिया। चल लिख लिया। चलो आओ आओ, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सभी लोग देखिए, इन दोनों कैटायन में से कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल है। ओए आयुष सिंह, ये डीएनपी पीएनपी रहने दे बेटा, जिंदगी में मरोगे। ये डीएनपी रूल है ना, डीएनपी वही बोला, डीएनपी रूल मत कर, ये डिस्टेंस नंबर पावर, मरेगा बेटा। दिमाग यूज कर, दिमाग यूज कर, मत कर ये रूल, डीएनपी रूल, नंबर रूल, फलाना रूल मत कर। तेरा हाथ जोड़ रहा हूं, आईआईटी कर रहा, तू बात समझ। मैं वो आदमी बोल रहा हूं जो इतने सालों से करवा रहा हूं। अब बाकी तेरी इच्छा, तेरी जो इच्छा है, तेरे को नीट पढ़नी है तो नीट में आ जाना, मैं तो डीएनपी पढ़ाऊंगा नीट में, मैंने पढ़ाया भी है। मत कर ये सब चीजें यार, मत करो। हाँ, इन दोनों की बात करें, फिर कैसे सोचते कैसे हैं, फिर सोचना सीखो। सर ये पार्ट तो दोनों में सेम ही है, ये पार्ट तो दोनों में सेम है। फर्क क्या है सर, फिर डिफरेंस क्या है। यहां पर ये वाला मिथाइल पास में है, यहां मिथाइल थोड़ा दूर हो गया। आप मुझे बताओ CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई या माइनस आई, बताइए मुझे। मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई या माइनस आई। प्लस आई, वेरी गुड। इसीलिए प्लस आई करता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, हमें कैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो इसको दे रहा है, स्टेबलाइज हो जाएगा। थोड़ा दूर हो गया, कम स्टेबल करेगा, देगा तो यहां पे भी, पर डिस्टेंस फैक्टर यहां पे मैटर कर गया कि डिस्टेंस कम ज्यादा है, इसीलिए आंसर विल बी पी मोर देन क्यू, क्योंकि पी वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 5, ईमानदारी से मुझे बताइए, पी और क्यू में से कौन सा ने सर क्या चेक क्या कर रहे हैं यहां पर, सर चेक क्या कर रहे हैं यहां पर। चार्जेस की स्टेबिलिटी, कैटायन की स्टेबिलिटी, अनायन की स्टेबिलिटी, डॉट की स्टेबिलिटी, अनायन की स्टेबिलिटी, माइनस की स्टेबिलिटी, माइनस की स्टेबिलिटी, माइनस की स्टेबिलिटी, प्लस की स्टेबिलिटी। समझा, बता मुझे नेगेटिव की स्टेबिलिटी बता। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जितने, मगर रोगे बैठ के। मास्टर आपने क्वेश्चन ले। देखो, अब यहां पर मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है कि क्यू मोर देन पी। वेरी वेरी गुड, सीरियसली बता रहा हूं, ये सवाल तो एयर में भी गलत किया था उन लोगों ने पहली बार में। क्यों, क्योंकि उनकी भावनाएं आज भी वही थी कि फ्लोरीन एफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो झंडा लेके निकल चुके थे, क्योंकि एयर वाले भी झंडा लेके निकल चुके थे। फ्लोरीन हमारा नेता कैसा हो, फ्लोरीन कैसा हो, अरे गधो, उससे कितने ऊपर लोग बैठे हुए हैं, देख लो, देखो एफ तो यहां रहा, इससे ऊपर कितने सारे लोग हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये खींचेगा स्टेबल माइनस आई, और हमें नेगेटिव को कैसे सिग्नलाइज करते हैं, माइनस आई से। खींचेगा माइनस आई, खींचेगा माइनस आई। लेकिन अब सर कैसे कंपेयर करें, सर अब कैसे कंपेयर करें, क्योंकि F और NO2 में दोनों पास में है, वो दूर है। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस इज मोर देन नंबर, तो डिस्टेंस ये दोनों आगे, पास वाले ज्यादा खींचेंगे। अब ये दोनों में कौन ज्यादा खींचेगा, तो F और NO2 में किसका माइनस साइज ज्यादा होता है, NO2 का। इसीलिए Q मोर देन ज्यादा खींचेगा, तो Q मोर देन P देन R। R तो डिस्टेंस है, R तो दूर है, R तो दूर में, R में तो दूर हो गया, इसलिए। क्या अब आप लोगों को समझ में आया क्या। आई एग्री, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आया था, लेकिन क्या अब आप लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या बोला है, समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अब आप लोग बताइए, दिमाग लगाओ प्लीज, प्लीज दिमाग लगाओ, फिर आपको मैं और सवाल, एक एक सवाल और करा दूंगा। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब इजी है बहुत। प्राथमिक से बढ़ो ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेने हैं, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, पास में ज्यादा खींचेंगे इन दोनों में।
ये ज्यादा खींचेगा, माइनस ज्यादा क्यू पी। जो मैंने रिपीट भी कर दिया इस बहाने, है ना। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है 321 उर्फ आर क्यू पी। जेई एडवांस 2017 का सवाल है ये सवाल सर, ऐसा रद्दी सवाल। उन्होंने पूछा था एसिडिक स्ट्रेंथ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना तो सीखा, फिजिकल केमिस्ट्री में इतना तो सीख लिया कि आप बताओ एसिड से क्या बनता है। पढ़ा होगा पीसी में, इतना इतना तो ये पीसी में पढ़ा होगा। एसिड जब H प्लस देता है तो क्या बनता है उससे, एसिड से बनने वाली स्पीशीज को क्या बोलते हैं, आईओसी में पीसी में पढ़ा होगा आपने, इक्विलिब्रियम के अंदर। सब सिखा रहा हूं। कॉन्जुकेट बेस, एसिड से बनता है कॉन्जुकेट बेस। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्विलिब्रियम आगे कब जाएगा, तो क्या आप बोल सकते हो कि सर ये ए नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन आगे जाएगी। वही काम कर रहे हैं। सेम सवाल आया इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, CH3COH, इथीन COH, इथाइन COH। अब कैसे चेक करते हैं, H प्लस निकाल दो, माइनस माइनस माइनस, लो जो नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है वही अच्छा एसिड है, RQP। और ये आगे आएगा। सर आपने हमें, सर एक्स मास्टर ने तो सर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ इसी के बाद पढ़ाती थी, क्या आप नहीं पढ़ाओगे? बहुत मारेंगे बेटा, यहाँ नहीं ऐसे, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 80 सवाल हैं केवल एसिड बेस के ऊपर 5 सालों के अंदर अंदर, समझे। 6 वाले में क्या किया, ध्यान से सुनना। 6 वाले में क्या किया, नेगेटिव को स्टेबल करना है, नेगेटिव को स्टेबल करना है, नेगेटिव को स्टेबल करना है। हमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए। अल्काइन क्या करता है, माइनस आई। ये भी क्या करता है, माइनस आई। CH3 क्या करता है, ये तो प्लस आई करता है मास्टर। ये तो हाईली अनस्टेबल, हमें उसको देने हैं, उससे लेने हैं, ये और दे रहा है, ले और ले और ले। अरे पागल है क्या। ये दोनों लिया, मतलब एक आदमी की प्लेट में खाना खत्म हो चुका है, वो पानी साथ साफ कर रहा है, ले लड्डू ले लड्डू ले लड्डू ले। अरे पागल हो क्या, ठुसका है रहे हो। इन दोनों में बात करें, तो इन दोनों की बात करें तो इसका माइनस आई ज्यादा है इससे, तो ये आगे आएगा, तो ये ज्यादा खींच रहा है तो स्टेबलाइज करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आया, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अरे करने दो ना पुनीत को स्पैम, यार तुम क्यों लिखते हो यार पुनीत को। अरे मत करो ये स्पैम वो स्पैम मत करो प्लीज, रुक जाओ, ये काम करो, है ना। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? हर्षिल के एक कह रहा है, सौरव कौन था, बोला था मैं तो खा लेता। तुम क्या बेटा फूफा हो, है तुम क्या, तुम जीजा हो? जीजा जी आए हैं, लड्डू तो खाना पड़ेगा। बे गधे, हैं मैं तो खा लेता, पागल आदमी। पेट क्लियर है, सब हो गया उसका, मैं तो खा लेता, गधे। क्लियर है। वेरी गुड। 7 नंबर का आंसर अब आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। एक सवाल और कराऊंगा 7 के बाद। ये तो बहुत आसान है सारे तो। माए माए, अरे यार तुम लोग साले, हट साले, तुम्हारे चक्कर में मैं घर में बोलने लग गया हूँ अब। मतलब मुझे मुझे कुछ माँ कुछ बोलती है ना, बेटा खाना खाएगा क्या? मैं बोलता हूँ मोए मोए। साले चांटा नहीं पड़ा तो ठीक रहा, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। मैं कहा मम्मी मुझे बुला रही है, बेटा खाना वाना खा लो। मैं बोल रहा हूँ मोए मोए, और दिमाग में चल रहा है तुम्हारी क्लास, मोए मोए। साला ऐसा लगता है, मैं कहा भाई क्या हो गया भाई जीवन में, हट हट साला मोए मोए। नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है, नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है, नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है, तो इलेक्ट्रॉन खींचना है, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। सिंपल देखना है, ज्यादा कौन खींचेगा, ज्यादा खींचने वाला कौन है, हु हैज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। सीरीज में पॉजिटिव वाला, अरे सबसे तगड़ा पी, फिर NO2 आर, फिर क्यू, PrQ, दैट्स इट। चलो समझ में आया?
आओ एक साल और बताओ, एक और बताओ, बताओ रे, अरे बताओ, अरे बोला मास्टर लिखो तो सही पहले। सेवा में सावरिया सगरिया पड़िया देखे, हुकुम बस आप करा, सेवा में तारे, सेवा में तारी हमने आज बिक। बताओ रे, सबसे स्टेबल आगे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, बताओ, बताओ रे, बताओ। ये मेरा सबसे पहला जैकेट, ये 2021 का जैकेट है, आज भी चल रहा। कंपनी वाले और जैकेट नहीं देते, बोलते तुम तो पहले लूट लिए। अरे सबसे पहले 2021 का जैकेट है, 2021 में लिया था। RQS पे ढंग से कर लो, और ढंग से कर लो, कर लियो कर लियो। यो, the maximum answers are correct. The answer is RQSP. RQSP, वेरी गुड। कैसे सर, कैसे सोचा? सर दो दो फ्लोरीन है, भाड़ में गया दो फ्लोरीन। मैंने आपको अभी का डिस्टेंस मॉडल नंबर, आप ये देखो, पहले देखो नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी है, हाँ देखनी है, ठीक है। सीएल खींचेंगे, हाँ खींचेंगे, दूसरे एक दूसरे दूसरे कार्बन पे लग रहे हैं, ठीक है। ये पास में है, तगड़ा खींचेगा, तगड़ा। ये भी पास में है, तगड़ा खींचेगा, समझ रहे हो? ये वाला, ये भी खींचेगा, थोड़ा दूर है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर कि P और S, Q एंड R आर बेटर देन P एंड S। Q एंड R आर बेटर देन P एंड S। ये तो क्लियर है ना, है ना? Q और R में कौन अच्छा होगा? तो ज्यादा विड्रॉ कौन कर रहा है? R। मजा आ गया। फिर Q, P और S में CL ज्यादा खींचेगा या F ज्यादा खींचेगा? सर लेकिन क्या इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ दो एफ है या एक ही सीएल है ना? इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हर्षित का बहुत अच्छा डाउट आया कि सर CH3 भी तो यहाँ देने वाला है। भाई CH3 तो यहाँ पे भी है, ये H तो हटा के वो एक ही बात है ना, फिर तो यहाँ पे एक H कम हो गया। वो तो आपने ग्रुप, अच्छा एक बहुत अच्छी बात, सब में बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, तो ये दे भी तो रहा है वापस, ये ना, वो तो फिर यहाँ भी दे रहा है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, दो दो कार्बन यहां भी दे रहे हैं, दो कार्बन यहां भी दे रहे हैं, दो कार्बन यहां भी दे रहे हैं, दो कार्बन यहां भी दे रहे हैं। इसीलिए सबके अंदर दो दो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं उनको जो जो कॉमन है, जो मतलब अलग है, बस में। दैट्स इट। चलिए छाप लीजिए फटाफट से, अब शुरू कर रहे हैं हमारी, अब से आपको चालू होगा, मजा ही मजा आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास। शुड वी स्टार्ट दिस? फटाफट से लिख लीजिए प्लीज, फटाफट लिख लीजिए। अच्छा जगह छोड़नी है आपको तो वैसे भी, 12 क्वेश्चन की जगह छोड़ देना। यहां तक लिखने के बाद 12 क्वेश्चन की जगह छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं, सॉल्व करना है। 12 क्वेश्चन कॉपी में करके आओगे, होमवर्क करके आ जाओगे, होमवर्क। ओह रेजोनेंस बोल रहे हैं, रेजोनेंस पढ़ेंगे सर, रेजोनेंस। लो बस तुम्हारे लिए लिख देता हूं, बस लो ये लो, ये लो, ये लो, रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस लो, लेडीज एंड जेंटलमैन, रेजोनेंस लिख लीजिए। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। फूक दिया है लोगों ने, वाह वाह वाह, सबने फूक दिया है, मतलब मास्टर फूक दिए हैं, वेरी गुड। ये बात उस रात की है। एक रात एक बंदा था, बोला सर ये कांड फिर रात में ही क्यों होता है? देखो हमारी ऑर्गेनिक की जितनी बातें होंगी वो सब रात में ही होगी, सारे अच्छे काम रात के ही होते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक रात एक बंदा था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था,
अचानक से उसने बोला कि भाई साहब मुझे ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, मैं इस मॉलिक्यूल को अपना मान रहा हूं। उसने इस मॉलिक्यूल को अपना मान लिया। अपना मानते ही उसने क्या देखा, वह सुन लो। उसने क्या देखा? उसने देखा कि भाई साहब ये बॉन्ड कैसी है, ये बॉन्ड कैसी है, सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसी है, डबल बॉन्ड। सिंगल डबल सिंगल डबल। तो उसने कहा कि ये जो तीन सिंगल बॉन्ड्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए तो सीसी बॉन्ड लेंथ। अबे इतना तो आईओसी में पढ़ चुके हो, बताओ सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कि डबल बॉन्ड की? बताओ, ज्यादा चीजें पढ़ते हो ना तुम, बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? साले स्कूल वाले आ गए हैं, बोले केकुले भैया, चुप रह। केकुले कह के लूंगा भी, चुप रह। बताओ केकुले लूंगा, केकुले लूंगा। बताओ सिंगल, सिंगल की बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली, यहां देखिए सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और वहीं अगर बात करें डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.33, बोल लो 33 एंगस्ट्रॉम चाहिए थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन भैया ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ही उन भैया ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करते ही क्या पाया, ना तो बोन लेंथ ये आई, ना बोन लेंथ ये आई। और भैया ने क्या देखा कि जितनी भी सीसी बॉन्ड्स हैं उन सब की बोन लेंथ सेम आई, और आई 1.39 एमस्ट्रॉन्ग। भैया के कान फटे के फटे रह गए। ई का हुआ 1.39 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब इन दोनों की नॉनसेंस, इन दोनों के बीच की आ गई कहीं ना कहीं वैल्यू, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई और सारी बराबर आ गई। अब वो भेजा उनका बंद हो गया, कहीं ना कहीं वो जाके, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में कहानी दी हुई है ये पूरी बॉक्स के अंदर। उस रात वो गए, उन भैया शौक भी अलग थे, आप समझो, केकुले भैया के शौक भी अलग थे। क्यों? वो भैया को सपने में सांप आते थे, हैं? अभी आपको समझाऊंगा, रियल स्टोरी पूरी समझाऊंगा अपने अपने तरीके से, टेंशन ना लो। अभी तो क्या एनसीईआरटी बताइए। अभी तो ये उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी वाले हैं ना, जो पढ़ के आए कहीं से एनसीईआरटी, आओ तुम्हें बताता हूँ। तो उन भैया को सपने भी साले, उन भैया को सपने भी सांप के आते थे, सांप के, सांप। भैया क्या देख रहे हैं सपने में, डांस चल रहा है, सांप डांस कर रहे हैं, मैं नागिन नागिन, मतलब समझ रहे हो भाई साहब? भाई एकदम नागिन डांस का बहुत शौकीन था। केकुले नागिन डांस का बहुत शौकीन आदमी था। उनके सपने में भी सांप चल रहे थे, मैं नागिन नागिन है तू नागिन में सपेरा, भाई गाने चल रहे हैं। अचानक उसने क्या देखा, एक सांप अलग ही बैठा हुआ था, एक सांप अलग ही बैठा हुआ था। उसने क्या देखा, एक सांप की पूंछ और उसका मुंह दोनों एक साथ थे, मतलब पूंछ जो थी उसके मुंह में थी। तो उसने कहा सांप ऐसा बन चुका था, ओए ओए, तब उसका सपना टूटा, मोए मोए। सब बोला। तो उसने क्या देखा, तब उसको समझ में आया, अच्छा अच्छा, ये ऐसे नहीं है, ये बराबर इसलिए है, ये बराबर इसलिए है कि ये इस प्रकार सब जगह है। ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड तीन जगह नहीं है, पाई बॉन्ड हर जगह है। तो उसने एक स्ट्रक्चर और बनाया कि अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, आप मुझे बताना कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या एग्जैक्टली ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? खुद देख लो कि इसको उठा के रखोगे, डबल यहां, फिर डबल यहां भी, हर जगह डबल आ जाएगी, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो और तब उसको समझ में आया, अच्छा अच्छा, ई जो है, ई दोनों तो नकली है, असली ये है, बोलने लेंथ ये आई थी। इसने कहा आज से लोग बाग तुम्हें केकुले केकुले तक नाम से जाने जाएंगे, और तुम आज से बेंजीन के नाम से जाने जाओगी। तुम हाइपोथेटिकल हो, वो रियल है, ऑब्वियसली बात है कि जो चाह रहे थे वो तो आया ही नहीं। तुम हाइपोथेटिकल हो, वो आपके रियल है, रियल। तुम भैया, तुम जो हो तुमको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर क्या होता है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तभी तो मैंने समझाया ही नहीं। अब तो केवल फालतू सी कहानी सुनाई, अब सुनाऊंगा असली कहानी तो तुम्हें, रियल स्टोरी, मेरी कॉलेज की स्टोरी। हंसना मत साले, कसम बता रहा हूँ, बोरे में भर के, कट्टे में भर के एंटी बॉन्डिंग सुझा दूंगा किसी की। रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जी सर, ये लिखना है क्या? अभी कुछ नहीं लिखना, आइए
अब देखते हैं इनका असली सच। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? सर नोट करना है कहना आ रहा। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। आइए, स्टोरी टाइम, इसको समझा रहा हूँ रियलिटी में, पूरा असली में क्या था ये आपको असली समझा रहा हूँ स्टोरी टाइम के साथ साथ। स्टोरी भाई कोई बाहर की क्लास खत्म नहीं हुई गधे, स्टोरी टाइम है ये, स्टोरी इसके साथ समझा रहा हूँ, स्टोरी का टाइम। स्टोरी टाइम स्टार्ट करें। आओ। एक वक्त की बात है, बोले वाह 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 मास्टर इरशाद, गदर रेपड़ मैं लूंगा, शायरी नहीं गा रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ। सुन बात को ढंग से सुन, मसाला मसाला नहीं, एक्चुअली रियलिटी में फील आई है, देख लेना फील आएगी आपको, देखना सीरियसली बता रहा हूँ फील आएगी बात। हाँ सच्ची स्टोरी है, भगवान कसम बिल्कुल सत्य स्टोरी, मेरी स्टोरी, कॉलेज की स्टोरी। और उस बात को मैंने फील किया कि अच्छा ऐसा आप लोगों के जीवन में भी वो मोए मोए मोमेंट आया होगा, उसी को बोलते रेजोनेंस। बोले हैं, बता रहा हूं। एक बार की बात है, तो बात थर्ड ईयर की है। थर्ड ईयर में मैं अपने रूम में, देखो जिस आदमी को ये पता हो कि प्लेसमेंट नहीं लेना है, अब मेरे जैसा आदमी को ये पता था कि मैं कॉलेज केवल अय्याशी के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे को पता था कि मुझे पढ़ाना है। सो आई वॉज टीचिंग सिंस कॉलेज। और और कॉलेज से मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो मुझे पता था कि मुझे प्लेसमेंट लेना ही नहीं है। अब आप सोचो ऐसा आदमी, कॉलेज में नल्ला आदमी जो गया और प्लेसमेंट ना लेना हो भाई, समझ रहे हो, लैम्बोर्गिनी। यहाँ देखो, तो हुआ क्या है ना कि कॉलेज के थर्ड ईयर की बात है, मैं, मेरा जो रूम था उस रूम के अंदर विंडो से उधर पीछे की तरफ फिजिक्स डिपार्टमेंट था, फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से वाईफाई आता था, वाईफाई। तो मुझे डाउनलोडिंग देवता बोला जाता था कि भाई ये आदमी सब डाउनलोड कर लेता, क्योंकि मैं बट काम कुछ नहीं था, है ना। तो फिजिक्स वाले का वाईफाई, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट था उसका वाईफाई मेरे रूम तक आता था, ऐसा था ना, है ना। तो मैं अपने रूम में ऐसे खिड़की खोल के, ताकि होता ना पहले कि खिड़की खोल देंगे तो शायद कांच से जो वाईफाई रुक रहा हो वो स्पीड रुक रही होगी या वो थोड़ा तेज आ जाएगी। मैंने कांच खोल के शानदार सा बैठ गया मैं, मस्त हेडफोन लगाया, टेबल चेयर, मूवी देख रहा था और मूवी डाउनलोड भी कर रहा था। बोले कौन सी वाली? अरे गधे आदमी, सीधा आदमी हूँ, ऑर्गेनिक का आदमी हूँ, हट साले ऐसी बातें करते हैं, कौन सी मूवी? छी। बोले कौन सी वाली? अबे सिंपल देसी मूवी। तो मैं डाउनलोड कर रहा था, तो डाउनलोडिंग चल रही थी, मैं मूवी देख रहा था बैठा बैठा। तो मूवी जब देख रहा था तो एकदम से क्या देखता हूँ, ध्यान से सुनना, द सीन, द सिनेरियो दैट टाइम ऑफ मूवी, मूवी देखते देखते मैं क्या देखता हूँ, अचानक से ध्यान तो मूवी में पूरा, एकदम से मैंने यूं देखा, ओह, कसम से एकदम से यूं देखा। और एकदम से क्या देखता हूं मैं कि मेरे लैपटॉप के ऊपर सांप है, ऐसे जीवान निकल रहा है। कसम से बता रहा हूँ, कान फट गए। मतलब अब आप, सही बता रहा हूँ आपको, भगवान कसम। पहले तो मैं ऐसा देखता रहा, सारे सीन दिमाग में घूम गए कि आज मौत होगी तो क्या क्या होगा, कहाँ का क्या क्या सीन हो सकता है, कैसे बच सकता, दिमाग में आ ही रहा। मैं कहा भाई साहब थोड़ा भी हिला तो पच लोल हो गया आपका। अब क्या करें जीवन में, मैं देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई अब क्या करें। मैंने एकदम, देखो समझदार तो थे, इंजीनियर थे अपना, एकदम से मैंने कुर्सी पीछे ली, मैंने एकदम से कुर्सी पीछे ली, बिल्कुल धीरे धीरे करते करते, भाई काटना मत भाई, काटना मत, मैं एक ही लड़का हूँ, सारी जायदाद का मालिक भी मैं ही हूँ, उस जायदाद को कौन देखेगा, वो सारी जायदाद मेरी है, सपने में जो चल रहा है वो सारी मेरी जायदाद है, वो मैं माँ बाप पिता की, वो कहाँ कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, समझ ऐसा नहीं है, मतलब पर बता रहा हूँ तो थोड़ा सा मसाला हो गया, लेकिन हाँ सीरियसली मैंने कहा मैं पीछे हुआ, एकदम से कुर्सी पीछे हुई, तब तक वो हिला नहीं। तो मैं एकदम से पीछे होके मोए मोए इधर से साइड हुआ। जैसे ही मैं साइड हुआ, मैंने मेरे दोस्त को बुलाया, प्रांशु, प्रांशु मेरा दोस्त है, बहुत तगड़ा वाला। तो प्रांशु प्रांशु स्टंप लेके आ, स्टंप लेके आ, बैट लेके आ। तो वो स्टंप लेके आया, स्टंप हम लोग खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो
एकदम से स्टंप लेके आया, तो स्टंप जैसे ही वो स्टंप लेके आया, मैंने कहा भाई सांप सांप सांप, मैं भी पीछे हुआ, वो भी यहाँ खड़ा, हमको वहां दिख रहा। उसने कहा भाई, उनका मार मार साला मार, रुक रुक रुक, कि जैसे ही मारेगा भाई मेरा लैपटॉप मूवी, मैंने मैंने उस लैपटॉप को थोड़ा नीचे किया। पर क्योंकि क्या हो ना बेटा, भावनाओं में होश, जोश में होश रखना बहुत जरूरी है। पता चला उस जोश में बेटा लैपटॉप ही उड़ जाता, उसको मारने के चक्कर में पता लैपटॉप उड़ गया। लेते रहो भाई साहब, अभी अभी कौन सुनता उतना, है ना। तो एकदम से उसको जैसे ही नीचे किया, भाई कसम से हम दोनों एकदम शॉक्ड रह गए, क्योंकि वो देखने लायक नजारा था। मैं क्यों, आगे की मुंडी भाई की, आगे की मुंडी तो पूरी स्नैक, सांप, पीछे का पूरा पार्ट लिजार्ड, छिपकली। तो ये कहा है भाई, ये कौन सी ये का बना दिए हैं भाई, आगे की तरफ सांप दिख रहा है, पीछे ये लिजार्ड दिख रही है, ये कौन सा सांप है भाई, है भाई। समझना पड़ा हमको कि भाई ये कौन सा है भाई, ये सांप है कि साला छिपकली है, काटेगा कि साले रेंगेगा, भाई समझना आ रहा हमें तो। फिर हमने भाई उसको उसको भगाया भाई, कसम से उसको करके जोर से भगाया। हमने फिर बंद किया, बैठे थोड़ी देर, फिर से अंदर आया उधर से। मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा जीवन में, देख ले मेरे कमरे में। फिर भगाया उसको, फाइनली एक आदमी को बुलाया गया। मैं कहा भाई ये क्या है, कौन है भाई, मेरे कमरे से प्यार क्या हो गया इसको, ऐसा क्या है इस कमरे में, ले जाए इस भाई। उसको कट्टे में भर के उसको ले गए। बोला कि सर ये बहुत जहरीला जानवर होता है। भगवान जाने कौन सा जानवर था, मेरे को आज तक नाम नहीं पता, आज तक नाम नहीं पता मेरे को उस जानवर का। सही बता रहा हूं मैं आपको, मुझे आज तक नाम नहीं पता उस जानवर का, कसम से। उस दिन में रेजोनेंस सीखा। मास्टर रेजोनेंस कहां से आया बीच में, आप रियल मोलिक्यूल को जानते ही नहीं थे। रियल में कौन था मुझे नहीं पता। क्या रियल में वहां स्नैक था ना, क्या रियल में वहां लिजार्ड ना ना, लेकिन रियल जो था उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई जस्ट टेक द हेल्प ऑफ स्नेक एंड द हेल्प ऑफ लिजार्ड। मैंने सांप और छिपकली की मदद से, मैंने सांप और छाप देख लो, आ गया ना असली नाम, छाप, छाप की मैं सांप और छिपकली, इन दोनों की मदद से मैंने रियल को एक्सप्लेन किया। रियल में ना तो वहां स्नेक है, ना वहां छिपकली है, ना लिजार्ड है, ना स्नेक है, असली में तो कोई और था। लेकिन उसकी उसकी सहायता, ध्यान सुनना, उसको रियल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज आई डोंट नो द रियल, सो व्हेन यू डोंट नो द प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल यू कांट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल वन, you can't explain the you can't explain the real molecule, then you took the help of, yeah, you draw the some structure that explain that real molecule. That structures are known as resonating structures and the real one is known as hybrid, क्योंकि इन दोनों से मिलके वो बना है। हाँ, तो real is known है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई। आपके आम जीवन में भी ऐसे होता होगा, आप रास्ते पे निकलते होंगे, मुंह से निकलता होगा और वे ये तो बिल्कुल उसके जैसा लगता है। कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी, अरे कई बार होता है, हम एक्टर को देखते हैं, अब ये तो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा दिखता है, रियल में वो नहीं है। पर आप उस रियल वाले को, आप समझ रहे हो, आप रियल वाले जो आपके सामने है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप किसी और का सहारा ले रहे हो। जिसका आपने सहारा लिया उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जो आपके सामने मौजूद है, जो आपको दिख रहा है, जो असली है, वो है हाइब्रिड। क्या आप लोगों को फील आई, अंदर तक फील आई, समझ में आया। आप जाते हैं खेलने, आप क्रिकेट खेलने गए, कुछ भी, आप बैडमिंटन खेलते हो, आप जो भी खेलते हो, कई बार नहीं होता ऐसा कि मान लो मैं क्रिकेट खेलने गया, एकदम से किसी ने शॉट मारा और तुम कोहली की कवर ड्राइव मारी, क्या वो कोहली है, नहीं। लेकिन कोहली की कवर ड्राइव जो रियल है, आप समझ रहे हैं, आपने सामने वाले के शॉट को एक्सप्लेन करने के लिए आपने कोहली की कवर ड्राइव का सहारा लिया। रियल में वो कोहली नहीं है जिसने खेला, पर आपने रियल वाले को खेलने के स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों ने जो काम किया वो सारा का सारा रेजोनेंस है। मतलब when you can't explain the properties of a molecule, when you can't explain the properties of a molecule,
आप किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तब आप वेरियस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो, और जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड द रियल वन इज नोन एज रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इस रियलिटी आप देखिए, आप जितना आप टीवी डिबेट देखते हैं, आप जितने, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तगड़ा, क्या आप बिल्कुल कहीं ना कहीं फील आ रही होगी, अच्छा जितनी टीवी डिबेट होती है, टीवी डिबेट जितनी भी होती है वो सब की सब रेजोनेंस है। कैसे सर? सब चिल्ला रहे हैं किसी के, किसी एक के प्रति कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने सही किया, गलत किया, असली जिसने किया वो तो वहां है ही नहीं डिबेट में, पर वो जो 5 लोग बैठे हैं वो बस रहे हैं। मान लो कभी आपने अभी एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताइए, कोहली भी आया, वो आया, कोहली तो भाई बेंजो 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 कर रहा है ना, शर्मा जी आए वो एकदम कूल कूल बैठे हैं, ऐसे सब लोग अपना अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है टू एक्सप्लेन द एमएसडी। लेकिन एमएसडी रियल है, एमएसडी वहां नहीं है, पर एमएसडी को एक्सप्लेन करने के लिए जिन 4 लोगों, 5 लोगों, 10 लोगों को बैठाया आपने, वो सब अपने अपने तरीकों से एमएसडी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट इज द रेजोनेंट, जितने लोग बैठे हैं दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड जो रियल है अपना एमएसडी वो है हाइब्रिड, कि इन लोग जितनी बातें बोलेंगे उन सबको मिलाकर जो आदमी है वो है एमएसडी। जो ज्यादा बातें बोलेगा, मतलब जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो उतना ज्यादा उसकी, मतलब वो उतना ज्यादा प्रॉपर्टी बताएगा, इट मींस मोर कंट्रीब्यूटिंग आरएस, जो जो ज्यादा स्टेबल होगा, द मोर स्टेबल आरएस विल बी मोर कंट्रीब्यूटिंग। जो 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 ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो मैक्सिमम टाइम रहेगा, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। क्या आप लोगों को एक एक चीज फील आई? क्या आपके भेजे में गया एक एक चीज? हाँ, वो बेंजो में वो बेंस्टॉक बेंस्टॉक कर रहा होगा, वो अलग बात है। क्या आप लोगों को समझ में आया कि इसकी इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ये रियल है, ये हाइपोथेटिकल है। आई होप आपको ये विदेशी डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगले 5 मिनट में, कैसे, ध्यान से सुनना, प्लीज सुनना, है ना। रियल फील लो जिंदगी में। अब आप है ना, अब आप कभी जा रहे हो, आपको 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 कोई बोले, वाह यार तू तो हैंडसम हो गया, तू तो बिल्कुल उसकी तरह लगता है, रेजोनेंस रेजोनेंस, बोले क्या रेजोनेंस? नहीं नहीं नहीं, पीडब्ल्यू, अरे वो नहीं। आप क्या बोलोगे उसको? मान लो कोई बंदा है आपके सामने, आपको बोलेगी क्या स्मार्ट दिखते हो, क्या उसकी तरह लग रहे हो तुम? अच्छा रेजोनेंस कर रहे हो, मुझको एक्सप्लेन करने के लिए उसका सहारा ले रहे हो, अच्छा रेजोनेंस। ओह मैन, ये लिख लेना, आप लोग लिख लेना यार प्लीज, कुछ ज्यादा थ्योरी लिखाने को है नहीं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा उसमें, देखो ना ये वो आपको जो बताया ना, व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, ये तो मैंने लिख दिया है, आप लिख लेना, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। मेरे को मेन तो आपको समझाना है कि आप सभी तैयार हैं अगले 5 मिनट, इतना आपके कान वान जहां से धुआं निकाल सकते हो निकलेगा अब, है। देखते जाओ, आ जाओ आ जाओ, मोए मोए, आओ आओ। क्या आप सभी आरए फाइल बनते हैं? क्या आप सभी आरए फाइल बन रहे हैं? हैं, बन क्या तैयार में है? चौड़ से बोलो मास्टर, साले जितने यूट्यूब है ना सब पे भर जाना चाहिए। एक टाइम मुझे याद आया एकदम से, साले सलीम सर के टाइम तुमने क्या किया था, एक बार स्टार्टिंग में कोई वीडियो सलीम सर का आया था, उसमें तुमने साले पीडब्ल्यू सलीम सर को पढ़ाने दो, सलीम सर को पढ़ाने दो, सलीम सर को पढ़ाने दो, भगवान जाने क्या भर दिया तुमने साले उस पर, जहां देखो वी वांट डोंट डिस्टर्ब सलीम सर, पता नहीं क्या क्या भर दिया तुमने साले, छपरी हो साले एक नंबर के। आओ आओ ध्यान से सुनना। आइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, CS2 डबल बॉन्ड CS2। कद्दू गैंग है, कद्दू है अपनी, उनकी कद्दू गैंग, अपनी बीटीएस गैंग, और जब कद्दू और बीटीएस दोनों मिल जाते हैं ना बेटा, ना। आ जाओ। अगर मैं बात करूं तो आप सबको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना तो पता है कि ये सारी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये sp2s बॉन्ड है, ये sp2s स्पेरिकल बॉन्ड है, sp2 बॉन्ड है, sp2s sp2s, छोटी हो गई बॉन्ड ना।
sp2 अब ये पाई बॉन्ड किससे बनी होगी? कमेंट बॉक्स में बताइए पाई बॉन्ड किससे बनी होगी? आह, बोले कद्दू, कद्दू टी स्टॉल या केटीएस यो अर्जन वैली केटीएस ओके ओके पी ऑर्बिटल ओके द दैट पाई बॉन्ड विल बी मेड बाय द पी ऑर्बिटल दिस वन ऐसे इस बात से सहमत हो? इसको बोलते हो पी पाई सुना होगा आईओसी में पी पाई पाई बॉन्ड बनी है पी पाई पे बोल दिया पी ऑर्बिटल वेरी गुड मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर मैंने ऐसे दिया तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितने पी पाई मौजूद है ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम मतलब ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं अभी सिखा रहा हूं बताइए मुझे 2 पाई बॉन्ड है नंबर ऑफ पी पाई कितने हुए नंबर ऑफ पी पाई कितने हुए नंबर ऑफ पी पाई कितने हुए जल्दी बताइए नंबर ऑफ पी पाई कितने हुए 4 4 पी पाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये 2 आप मुझे बताइए ये 4 पी पाई कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये चारों के चारों पी पाई पैरेलल है कि नहीं बताइए मुझे प्लीज मुझे फास्ट बताइए क्या ये चारों के चारों पी पाई ऑल पी पाई पैरेलल है या नहीं यस सर चारों 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पी पाए 2 पाई बॉन्ड 4 पी पाए है सर पैरेलल है क्या ये कंटिन्यूअस कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा लगातार है कि नहीं लगातार है कि नहीं जल्दी बोलो लगातार है कि नहीं जल्दी बोलो लगातार है कि नहीं लगातार है कि नहीं यस सर लगातार भी है कहीं ब्रेक सर लगातार मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार जैसे ही ये होता है ध्यान से सुनो इधर इधर जैसे ही ऐसा होता है ये पाइलेक्ट्रॉन और ये पाइलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं ऐसे ये पाइलेक्ट्रॉन इधर 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 ये इधर ये इधर दिस फ्लो दिस डीलोकलाइजेशन this flow of pi electron this is known as flow of pi electron क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं this flow of pi electron is known as resonance पहले मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई बिल्कुल देसी भाषा में हमारे आम जीवन से जोड़ के अब मैं सिखा रहा हूं रेजोनेंस कहां देखते हैं कैसे हो रहा होता है कैसे समझ में आया किसी को दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जी हां दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस सो दिस डीलोकलाइजेशन सर सर ये क्या बोल रहे हैं आप डी क्या कर रहे हो ये डीलोकलाइजेशन मतलब सर आप सभी लोकलाइट हैं मैं भी लोकलाइट हूं आई एम लोकलाइट ऑफ उदयपुर फतेहनगर आई एम लोकलाइट ऑफ फतेहनगर बट आई वॉज डीलोकलाइज टू कोटा मूवमेंट डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट मूव करना डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस मेरे सामने अगर कोई आया ना कोई गधा डबल सिंगल डबल चप्पलों से सूद दूंगा अगर किसी ने आके बोला ना सर मैंने तो रेजोनेंस ऐसे देखा है डबल सिंगल डबल चप्पलों से सूद दूंगा तमीज से एक बार देखो ढंग से देखो ऐसे बनाओ ना साला आईओसी सीखी किस बात के लिए सीखी साला है ओमकार सिंह ने डाउट पूछा ऐसा होता ही क्यों है सिखाऊंगा ये अगली क्लास में आएगा क्यों सब सिखाऊंगा परेशान क्यों होते हैं अभी आपको बताना कहां होता है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में बताना इस वाले में तीसरे वाले में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है तीसरे वाले में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तीसरे वाले में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है जल्दी बताओ 4 पी पाई है 1 2 3 4 4 पी पाई है रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा नो सर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा
क्यों नहीं हो रहा? कहां लफड़ा, कहां हो रहा है लफड़ा, कहां है? नहीं हो रहा क्यों सर? चार चार सर, चार तो यहां भी है, चार यहां भी है, साला यहां रेजोनेंस कर रहे हो, यहां रेजोनेंस मना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्यों, आखिर क्यों? बताओ रे, जल्दी बताओ। पैरेलल तो है, मतलब हाँ एक जगह टूट गया, कंटिन्यूअस नहीं है सर, यहां पे टूट गया, इस वाले पॉइंट पे, यहां पे नो पी पाए, कोई पी पाए नहीं है, इस वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं बन पा रहे। नॉन पैरेलल भी बोल सकते, पैरेलल तो मत बोलो कम से कम, है तो ऐसे ही है ऐसे ही, पर बीच में ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से ब्रेक होने से ब्रेक होने से यहां पे नहीं हो रहा, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो फिर तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 में रेजोनेंस हो रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में भी रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। अगले 5 मिनट अपनी अपनी सीट से मत हिल जाना, वरना मरोगे। सीरियस नोट पे कह रहा हूं, अगले 5 मिनट अपनी सीट से मत हिलना, और भेजा एकदम तब करके, यार इसमें ये दिमाग लगाना भाई, लिटरली होगा कैसे होगा? बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन? एक बोल रहा है हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है, चप्पल पड़ेगी भाई गधे, ऐसे क्या होता है कि नहीं हो रहा? हाँ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सर, ये रेजोनेंस करेंगे ये। क्या आपका मन भी यही कह रहा था कि सर ये चारों कंटिन्यूअस हैं, सर ये चारों कंटिन्यूअस हैं, ये चारों कंटिन्यूअस हैं, सर ये चारों कंटिन्यूअस हैं, ये चारों कंटिन्यूअस हैं, ये चारों कंटिन्यूअस हैं, ये चारों कंटिन्यूअस हैं, ये चारों के चारों कंटिन्यूअस हैं, ये वाले ब्रेक हो गए, यहां पे कोई पी पाई नहीं है, ये वाला सेगमेंट रेजोनेंस कर रहा है। कैन आई से कि ये वाले डी लोकलाइज है, और ये दोनों पाइलेट्रॉन लोकलाइज है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सर ये चार शानदार रेजोनेंस कर रहे हैं, फील आती है, दिखने लगा रेजोनेंस। याद तो नहीं करना कि सर डबल सिंगल सिंगल इसलिए नहीं हो रहा, यहां पे डबल सिंगल डबल हो रहा। अबे गधे, क्या डबल सिंगल डबल? किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा आज तक कि डबल सिंगल डबल से रेजोनेंस देखो। सब ने पी ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हैं, दिखना चाहिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ये होती है रेजोनेंस की, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स। पाइलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस करना, मूवमेंट करना सॉरी, इज नोन एज रेजोनेंस। समझ में आया? मजा आया? इसका बताओ, ये वाला। बस 5 मिनट लूंगा, मुझे चाहिए 5, जिसको जाना है वो चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज बताओ मुझे इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ, क्या ये रेजोनेंस करेगा? फील करना, ये ऐसे नहीं, नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये तो ऐसे मत करना, बताओ मुझे, सोच के बताओ। तो सर ये वाला रेजोनेंस करेगा फिर? हाँ रेजोनेंस करेगा ना, कोई भी सेगमेंट रेजोनेंस कर, किसी भी कंपाउंड में थोड़ा भी सेगमेंट रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस तो कर रहा है। बताओ। नो बोलने वालों कर रहा है, क्योंकि तुमने अभी तक भी ढंग से नहीं पढ़ा। बहुत मारूंगा आयुषी साले, आयुषी वालों, कसम से बहुत गोली मार दूंगा तुमको। ये देखो, ये देखो, ये कर रहा है कैसे? इस कार्बन पे प्लस का मतलब क्या होता है? इस कार्बन पे प्लस का मतलब होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल। गधो, यहां पर एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, ऐसे। क्या अब दिख रहा है? कोई बोल रहा है डबल सिंगल प्लस, चप, मैं कह रहा हूं ना बहुत मारूंगा ऐसी फालतू बातें की। तो ये रेजोनेंस सर कैसे करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में देगा, मजा ही आ जाएगा। ऐसे, ये ऐसे शानदार। क्या ये फ्लो होता हुआ दिख रहा है? ये था वेकेंट ऑर्बिटल, 3 पी पाई एक साथ हो गए, रेजोनेंस करेंगे। सर ऐसा कोई, सर ऐसी कोई रटने वाली बात है क्या कि 2 चाहिए 3 चाहिए? तुम्हारी फील बोल देगी रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम खुद ही बोल दोगे। क्या आप लोगों को समझ में आया? शिवम, अगर तेरी फिजिक्स की क्लास है तो चला जा 6:15 पे, मुझे पता है, और मेरे को पता अगर फ्लो टूट गया ना यहाँ पे, इसका फ्लो तो हो ही रहा है, और तुम्हारा फ्लो टूट गया ना बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सीरियसली बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं दिल से सीख। एक सवाल और बचा है, बात खत्म, 2 सवाल और बचे हैं। समझ में आया? तो प्लस का मतलब कार्बन पे प्लस वैकेंट ऑर्बिटल। क्या मोहल, मैं आपको कल सिखाऊंगा ये मोहल्ले का हर प्लस। हाँ रेजोनेंस हो रहा है बस,
मैंने कहा इस कोई मुझे बताएगा क्वेश्चन नंबर 6 में बेंजीन क्या बहनजी में रेजोनेंस हो रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या बहनजी में रेजोनेंस हो रहा है क्या? क्या बहनजी में रेजोनेंस हो रहा है क्या? मोए 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 मोए, क्या बहनजी में रेजोनेंस हो रहा है क्या? कैसे? कितने पायलेट्रॉन का? ऐसे क्या? अरे मास्टर, ये तो ऐसा हो रहा है, ये रहा चपटा, ये मान लो ये रहा बेंजीन, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? क्या आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिख रहे हैं आपको? क्या आपको एक विजुअलाइजेशन हो रहा है क्या? अच्छा इलेक्ट्रॉन ये रहे। क्या आपको इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिख रहे हैं बेंजीन में? गधो, केवल डबल सिंगल डबल तो नहीं दिख रहा तुम्हें? क्या तुम्हें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऐसे दिख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस कंपाउंड को छूते ही करंट आएगा? इस कंपाउंड को छूते ही करंट आएगा, बेंजीन को छूते ही करंट आएगा यहां पर, क्यों? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा इस बेंजीन को छूते ही करंट आएगा? ये बॉक्सिंग रिंग दिख रही है आपको, डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग, डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग दिख रही है, शानदार सी एक रिंग ऐसे। यस, यस। कैसे? करंट कैसे आएगा? कैसे दिख रहा है आपको? करंट कैसे दिख गया? मास्टर क्या फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि साला केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो? करंट कहां से बीच में आया है? यस, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द क्लोज लूप, अगर एक क्लोज लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा। इनके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा। छूते ही करंट आएगा जोरदार, और करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। ये क्या है मास्टर, मैग्नेटिक फील्ड कहां से बीच में आ गई? सब आता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज लूप। यहां से करंट आएगा इसको छूते ही, ऐसे आप ऑर्बिटल डायग्राम। क्या इसको छूते ही करंट आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 को छूते ही करंट आएगा कि नहीं आएगा? सर ट्रिपल बॉन्ड में कैसे? सब तू करके आना, सब सिखाऊंगा तेरे को। अगली क्लास में तेरा भाई सब सिखाएगा, ट्रिपल में डबल में एक साथ हुआ तो क्या होगा। अभी तुमको एक बेसिक आइडिया दिया है, अभी तो यूं चले, यूं टेंशन ना ले भाई। आएगा कैसे? एक साथ, एक दो तीन चार, चार पीपाए एक साथ दिख रहा है क्या? चार पीपाए यूं 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 दिख रहे हैं, चार पीपाए दिख रहे हैं, चार पीपाए करंट। यस सर। समझ में आया किसी को? समझ में आया? समझ में आया? तो आपको क्या करना है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे यहां पर है, तो इनमें क्या है ना, इनमें इनमें आपको सोचा इसमें, इनके पास क्या, लोन पेयर पी में ले लेना। क्या कैसे सब कल सिखाऊंगा, कल जब ये डिस्कस करूंगा और अल्ट्रा लेवल पे लेके चलूंगा इनको, परेशान मत होना। कल मैं आपको इसको और अल्ट्रा लेवल पे लेके चलूंगा इनको भी, इसमें भी लोन पेयर मानना एक, जो कि इसको सब पी ऑर्बिटल में बनाना। आपको केवल एक पी ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके आना है। कर लोगे क्या? डबल बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन लाइक, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे पिस। समझ में आ रहा है क्या? कार्बोकेटाइन माइनस आई ग्रुप, बोला ऐसे ही तो मैं हूं लगता है, पागल आदमी। COH इन पेरेंट चेन, कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है। HOH, HOH फॉर अदर्स पानी। HH फॉर BTS गैंग, जानते हो क्या? OH क्या है? ये रहा देख, मेरे लैपटॉप पे तो बैठा कहीं से साले, किसी प्रयास ने बना दिया था ये। ये नहीं था भाई, ये नहीं था यार, लेकिन ठीक है। टुडे क्लास, नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्लियर बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सीरियसली। देख रहे हो, तुम्हारी गैंग पहुंच जानी चाहिए, BTS गैंग पहुंच जानी चाहिए पूरी। लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल, ये किसी बच्चे ने क्या किया लेक्चर में लिखा।
डाउट में लिखा, सर इनकॉग्निटो का रिवीजन कैसे करें एक बार। ऐसा मत क्या करो बेचारे, किसी को समझ में नहीं आया ऐसे मेरे को। हरीश बेटा हियर स्टेप बाय स्टेप टू डू रिवीजन, रिवीजन करने की स्टेप बाय स्टेप ये है। भाई ने लिखा है इनकॉग्निटो का रिवीजन, साले छपरी। और भाई बेचारे इनको लगा कि कुछ अच्छा पूछ रहा है, कसम से उसने ऐसे लिखा। चलिए धन्यवाद। आज आपने पीवाईक्यू भी कर लिए और अच्छे तरीके से किया आपने। टॉनिक ले लीजिए अपना अपना, अपना अपना टॉनिक ले लीजिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आई होप आपने आज रेजोनेंस की फील ली होगी। होमवर्क क्या है आज, इंडक्टिव इफेक्ट का सवाल है और रेजोनेंस में एटॉमिक ये ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। कर लेना, लिख लेना आराम से इसको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करें। कल वाली क्लास सुपर डुपर इंपोर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज अटेंड इट। कल वाले रंगारंग कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर सफल बनावें सुहानी शाम से ढलती रात तक। बाय बाय, टेक केयर। 4 लोगों की इज्जत करते रहें। नेवर ट्रबल योर फादर, वुमन, टीचर एंड काउ मदर, बिकॉज cow is our social animal. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Love you 3000 to all of you. Love you 3000.